जय हिंद स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पिछली बार हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखा था और इसकी थियरी देखी थी और उसमें हमने देखा था कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से किस तरह से दो कोऑर्डिनेट मतलब दो पॉइंट्स दिए गए हो बराबर, तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो हल्का से एक रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमें मान लो कि कोई पॉइंट P दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और कोई पॉइंट Q दिया गया और उसके कोऑर्डिनेट हो x2 y2। अब हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, PQ इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर ये कैसे आया, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो उधर जाके आप वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते आगे। हमने दो क्वेश्चन किए थे, तीसरे क्वेश्चन पे आए थे। चलिए भाई, ओके। तो एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर हम आए थे 3। चलिए, क्या हुआ? अच्छा, बोर्ड स्ट्रिक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी उससे। ये हो गया, कितनी देर लगी, अभी अपन स्मार्ट बन गए। चले, तो डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिए गए हमें 1 5। एक्चुअली ये हो गया था ना मेरे ख्याल से, हमें तीन अलग अलग डिफरेंस मिले, शायद से हो गया था ये क्वेश्चन। हम फोर्थ क्वेश्चन पे आए थे, है ना। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के फोर्थ क्वेश्चन पे आए थे। हाँ, हो गया था। चलिए, तो फोर्थ में क्या बोला गया है, चेक वेदर 5, -2 6 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। तो हमें ये चेक करना है कि भाई क्या ये आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टाइसिस है। तो पहले तो हमें आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज है? तो सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल, कि भाई कोई भी दो साइड्स उसकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। किसकी? ट्राइंगल, है ना। अगर कोई ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स क्या है, इक्वल है, तो हम उसे कंसिडर क्या करेंगे कि वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए तो इसको हम मान लेते कि ये कोई वर्टेक्स A है, कोई वर्टेक्स B है और ये कोई वर्टेक्स C है। तो हमें बस ये बता देना है कि भाई कोई दो साइड्स क्या इक्वल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? तीन साइड्स है ना हमारे पास, तीन साइड्स बनेंगे। अगर मान लो कि ये ट्राइंगल इस तरह से है A, B और C, तो हम फाइंड करेंगे AB, BC और AC। चेक करेंगे भाई इन तीनों में से कौन सी दो साइड्स हमारी इक्वल बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं AB, फाइंड करते हैं। चलिए, तो AB फॉर्मूला, यहाँ पे इसको हम कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे। अगर मैं A और B की बात कर रहा हूँ तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू हमें दी गई है तो हम अंदर रख देंगे। चलिए, x2 क्या है, तो x2 है हमारा 6, x1 क्या है हमारा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 4 माइनस y1 क्या है तो -2 है। ये ध्यान रखें ना, माइनस रखने में, यहाँ पे ये माइनस रखने में ध्यान। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं कि ये माइनस आ गया तो बस डायरेक्ट -2 लगा के आगे बढ़ देते, बराबर। चलिए, तो 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 माइनस +2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर 36
और ये टोटल एडिशन हमें मिल गया 37। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब फाइंड करते हैं हम BC। तो BC में किस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई बताएगा हमें? बोलो। x3 माइनस x2। कैसे BC मतलब इसमें इन दोनों बीच, इन दो पॉइंट के बीच का अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस यस यस, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये कैसे कलर चेंज हो गया? चलिए x3 कितना है बेटा? चलो 7 है, माइनस x2 6 का होल स्क्वायर। चलो y3 -2 माइनस और y2 4 का होल स्क्वायर। तो ये 7 माइनस 6 कितना? 1 का होल स्क्वायर और ये -6 का होल स्क्वायर। चलो 1 का स्क्वायर तो 1 और ये -6 का स्क्वायर भी 36 प्लस 36 होगा। तो ये भी हमें मिल गया √37। दोनों देखो अभी हमें AB और BC दोनों इक्वल मिल गए। ठीक है, अगर तीसरा भी अगर इक्वल होता है तो उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो नोन एज आइसोस्केलस ट्रायंगल। हमें तो बस ये बताना है कि दो साइड्स अगर हमारी इक्वल आ जाती है तो वो क्या है? आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो भाई हमें यहाँ पे दो साइड्स हमारे क्या मिल गए? हमें इक्वल मिल गए। हियर AB is equal to BC in triangle ABC. Therefore, we can say that triangle ABC मतलब यूं बोल सकते हैं जो भाषा में उन्होंने बोला है कि A मतलब ये जो हमारा वर्टाइसिस है बराबर आर वर्टाइसिस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट? चलिए तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो बढ़िया। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे तो वो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक, चलो 5th की, 4th की है ना? तो देखो 4th में क्या बोला, 5th में क्या बोला है? इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" And Chameli disagrees. Using distance formula, find out which of them is correct. मतलब हमें यहाँ पे ये बताना कि कौन सा करेक्ट है, कौन करेक्ट है। ठीक है, देखो ये कुछ इस तरह का दिया गया है हमें कि भाई हल्का सा मैं बना लेता हूँ। इस तरह से यूं है, 10 है बराबर। चलिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 ये दिया गया है और 9। चलिए 9 भी ले लेते हैं। फिर कुछ यहाँ पे ये इधर भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके 7 यहाँ पे ये 7 ओके 7 तक है मैक्सिमम, इसलिए हमने 7 तक लिया है। देखो यहाँ पे कोई 4 पॉइंट पे बच्ची बैठी हुई है, यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला A और 6B, मतलब यहाँ पे कोई 7 पे B है
फिर सी यहाँ पे है 9 और 4 पे, यहाँ पे सी पॉइंट और यहाँ पे डी पॉइंट 6 1। तो इस तरह से 4 बच्चे जो है स्टूडेंट्स में बैठे रहे, 4 फ्रेंड्स जो है वो क्लास में बैठे हुए, स्टूडेंट्स में बैठे हुए, क्लास में बैठे हुए, ठीक है। और चंपा और चमेली अंदर क्लास में एंटर होते हैं, थोड़ी देर इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद चंपा जो है वो चमेली से बोलती है कि क्या ये लोग स्क्वायर में बैठे हुए, और चमेली डिसएग्री कर देती, क्या कर देती है, डिसएग्री। अब जैसे स्क्वायर की बात आए तो ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, बराबर ये हो गया स्क्वायर, चलो भाई स्क्वायर होने के लिए ये 4 साइड्स इक्वल हो गए, अच्छा हमने 4 साइड इक्वल कर दी, ओके हो गया सम। नहीं ऐसा नहीं होता, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, ठीक। डायगोनल इक्वल होंगे तभी हम बोल सकेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रोम्बस भी है जिसमें 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। रोम्बस में भी तो 4 साइड्स इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल होते नहीं है, इसलिए हमें बताना पड़ता है कि भाई हमें 4 साइड के साथ साथ 2 डायगोनल भी फाइंड करने रहते हैं। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स पहले तो हमें दिए नहीं गए, बस ऐसा बोल दिया है, तो अब कोऑर्डिनेट्स पहले डिफाइन कर लेते हैं भाई कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x पे 4, y पे भी 4 ही है ना, चेक कर लेते एक बार। अच्छा x पे 3 है, 3। अच्छा तो ए पॉइंट जो है वो हमारे यहाँ पे, राइट, ए पे यहाँ पे नहीं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे। अब मैं इसको रॉप कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में है अपने फिगर, ठीक। तो ए के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 3 4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं हमें, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 6 7 6 7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं हमें 9 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हमें 6 1, राइट। चलो तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए, तो हम क्या करेंगे फटाफट, चलिए। तो ये ए बी सी डी, तो पहले तो 4 साइड कौन सी बनेगी, ए बी बी सी सी डी ए डी और ए सी एंड बी डी दोनों डायगोनल्स, ठीक। तो इतनी चीजें हमें फाइंड करनी है। अगर इतनी चीजें फाइंड करने के बाद अगर ये 4 इक्वल और ये 2 इक्वल आता है तो हम बोल सकेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है, अदरवाइज इट इज नॉट ए स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके बढ़ते आगे, चलिए। तो पहले ए बी, तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4। तो ये 2 इस तरह से कोऑर्डिनेट दिए गए जो हमने उसका नाम दे दिया है। चलो बढ़ते आगे, तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला, चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, चलिए ठीक। तो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना 7 और y1 कितना 4 का होल स्क्वायर। चलिए 6 माइनस 3 कितना 3 का स्क्वायर 9। 6 माइनस 4 कितना, सॉरी 7 माइनस 4 कितना 3 का स्क्वायर 9। चलिए तो ये हो गया, मतलब ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट में 18। तो इसको मैं 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि ये 3√2 है ना। इसको सिंपलीफाई हमने कर दिया। चलिए ए भी मिल गया, BC में फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम, बोलो, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर y3 माइनस
y2 का होल स्क्वायर। चलिए x3 कितना है अपना 9 माइनस 6 और y3 माइनस y2 4 माइनस 7। समझ रहे हो ना? 9 माइनस 6 कितना 3 का स्क्वायर 9 और 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 तो कितना मिलेगा 18 मतलब 3 और 2 लिख दो ना डायरेक्ट है। चलिए तो ये हो गया। बढ़ते आगे। अब क्या फाइंड करेंगे हम सीडी। चलो सीडी का फॉर्मूला x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस ये क्या हो रहा है। चलिए x4 कितना 6 x3 कितना 9 का होल स्क्वायर y4 कितना 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 का है ना 6 माइनस 9 मतलब माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे भी माइनस 3 का स्क्वायर। ये क्यों कलर चेंज हो रहा है तो 9 प्लस 9 तो ये भी हो जाएगा 2 रूट 3 और सॉरी 3 रूट। ठीक क्लियर। चलिए तो अब फाइंड कर लेते एडी। चलो एडी का फॉर्मूला क्या बनेगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर या फिर x1 माइनस x4 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है और y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x4 कितना अपना 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर y4 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो ये हो गया 6 माइनस 3 मतलब 3 और ये माइनस 3 फिर से हमें क्या मिला भाई 9 प्लस 9 मतलब 3 रूट 2 मतलब 4 साइड्स तो हमारे इक्वल आ गए। अब क्या चेक करना है हमें डायगोनल्स राइट। यहाँ तक कोई डाउट है कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। बढ़ते आगे कोऑर्डिनेट्स पे कोऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे खींच लेते हैं। तो डायगोनल कौन से बनेंगे AC एंड AD राइट। AC एंड AD बस ये दोनों हमें BD AD तो साइड है। चलिए ये क्या हो रहा है ठीक। ये दोनों डायगोनल AC एंड BD। अब AC फाइंड करेंगे तो AC के लिए फॉर्मूला क्या बोलो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x3 कितना 9 माइनस 6 आ रहा है सॉरी और 4 माइनस 4 राइट। चलो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो मतलब ये तो मिलेगा 6 AC राइट। समझ में आया ना 6 कैसे मिलेगा है ना क्योंकि ये हो जाएगा 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया। AC मिल गया। BD फाइंड कर लेते। BD भी हमें कितना मिलना चाहिए स्क्वायर होने के लिए 6 होना चाहिए। चलिए तो ये हो जाएगा 6 माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि x4 माइनस x2 का स्क्वायर होगा
और y4 माइनस y2 का स्क्वायर होगा। चलो तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 0 और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 और आंसर कितना है 6। ठीक है, मिल गया। तो here AB is equal to BD is equal to CD is equal to AD and AC is equal to BD. Therefore, four friends are seated in square. तो चंपा राइट है कि रॉन्ग है? हैं? चंपा इज करेक्ट। चमेली इज चंपा आस्क चमेली, चमेली डिसएग्री हो रही, तो हम क्या बोलेंगे? चंपा इज करेक्ट। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसे। अब देखो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 6, वो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा, मतलब आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और आपको चेक करना कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, बराबर। तो आपको पता है कि भाई आपको क्या करना है, 4 साइड चेक करनी है, 2 डायगोनल चेक करनी है, बराबर। अगर 4 साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल तो वो स्क्वायर है, 4 साइड इक्वल डायगोनल नॉट इक्वल तो वो क्या है? रोम्बस है। अगर सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल मिल रही है और डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल, और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। ठीक, फिर से सुन लेना, रिपीट कर करके मैंने क्या बोला है ना। फिर अगर चार साइड डिफरेंट आ रही है तो जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा। जनरल क्वाड्रिलेटरल मतलब यूं ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये हो गया जनरल क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? मतलब जिसमें चार साइड क्या है? डिफरेंट है। तो वो मैं जो बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें 3 सम्स है, वो तीनों के तीनों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि सेम पैटर्न करनी है। ठीक, चलिए तो बढ़े आगे। सेवन नंबर, देखो 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब हमें एक पॉइंट ऐसा फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पे हो। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसका वाई एक्सिस क्या होगा? अगर कोई पॉइंट इस तरह से एक्स एक्सिस पे हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? एक्स। समझ में आया? तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? समझ में आया कि बराबर? तो हमें ऐसा पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, मतलब ये 2 पॉइंट दिए गए हैं जहां से ये पॉइंट क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। समझ में आया? चलो तो 2 पॉइंट्स क्या है? तो एक पॉइंट दिया गया हमें 2 - 5 और दूसरा दिया गया -2 9, बराबर। ये मान लो कि A है और B है विच इज इक्विडिस्टेंस डिस्टेंट फ्रॉम, कोई पॉइंट P ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस पे। क्लियर? अभी इक्वी डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये पॉइंट A से भी इक्वल डिस्टेंस है, B से भी इक्वल डिस्टेंस है। मतलब इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू P भी दिया गया है। यस और नो? P मतलब सिंपल समझो कि अगर कोई ये पॉइंट है जो A से और
बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल है ना। समझो यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, ऐसे ही रैंडमली बता रहा हूँ ना, ऐसा जरूरी कि ये कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर ये ए है और यहाँ पे बी है बराबर, और ये जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है और यहाँ से इक्वल है, मतलब क्या हो कि ए पी और पी बी क्या हो गया, दोनों सेम हो। क्लियर? तो बस वही लिया। अब हमें क्या करना है, हम तो एक ही चीज जानते हैं अभी तक, क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, दोनों तरफ ये फाइंड करेंगे, ये भी स्क्वायर रूट में होगा, ये भी स्क्वायर रूट में होगा। इससे अच्छा यही होता है कि दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो हमने क्या कर लिया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। ये हो गया एपी का स्क्वायर और ये हो गया पीबी का स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते। एपी का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, तब तो स्क्वायर रूट आएगा नहीं, हट गया। समझे कि नहीं भाई? अब एपी मतलब हमारे पास ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ये x और y। तो a और p के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे भाई, बोलो, x माइनस x1 का होल स्क्वायर और बोलो 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? और जो स्क्वायर रूट था वो दोनों तरफ स्क्वायर होने की वजह से वो स्क्वायर रूट हट गया। क्लियर? चलो यहाँ पे पीबी पे क्या करेंगे हम, तो भाई x माइनस x2 का होल स्क्वायर और y मतलब, तो यहाँ पे तो 0 है, तो 0 ले लेते, 0 माइनस y2। ये मैंने बस ऐसे लिख लिया। बढ़े आगे? चलिए x माइनस x1 क्या है, तो भाई 2 का होल स्क्वायर। y1 क्या है, y1 माइनस 5। ठीक, समझे? चलिए यहाँ पे x2 क्या है, तो -2। 0 माइनस y2 क्या है, तो 9। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ऐसे कुछ दिखेगा, है ना। चलिए, और ये हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये हो गया 81। अब देखो दोनों तरफ है x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे। समझे कि नहीं समझे? और ये प्लस 4 है, ये माइनस, ये भी प्लस 4 है, उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कटेगा। बराबर। अब मैं क्या करूंगा, ये 81 को इधर ले जा रहा हूँ, -4 को इधर ला रहा हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा देखो। तो 25 माइनस 81, क्योंकि प्लस 81 है, उधर गया -1 हो गया। और यहाँ पे क्या है 4x, और उधर से -4x आया, तो क्या हो जाएगा +4x। चलो 25 माइनस 81 कितना हो गया, बोलो 54 के 56 माइनस 56, और ये हो जाएगा 8x। बराबर। चलिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 नीचे ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, -7। तो वो जो पॉइंट x एक्सिस पे होगा वो कौन सा होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7 0। क्लियर भाई? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
बराबर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया है। पहले में हमें दिया गया था कि भाई कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, बराबर, और इक्वी डिस्टेंस पे दिया गया है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? एक पॉइंट दिए गए हैं दो, देखो कि कौन से, एक 2 - 3 और Q दिया गया है 10 और y, और इन दोनों दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है PQ = 10 यूनिट, और बोला है कि y फाइंड करो। आप क्या फाइंड करना है ना? y फाइंड करना है। ठीक, चलिए, तो भाई PQ दिया गया है, तो PQ का तो हम एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अगर दोनों तरफ है तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ताकि स्क्वायर रूट निकल जाए हमारा, है ना। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। चलिए, तो ये हो गया PQ का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 100। ठीक, अब PQ का स्क्वायर तो हमें पता है, ये x1 y1 x2 y2 लगाएंगे फॉर्मूला, लेकिन स्क्वायर रूट हट गया, हर बार क्यों गड़बड़ी। चलिए, स्क्वायर रूट हट गया, बराबर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। x2 कितना है हमारा? 10, x1 कितना हमारा? 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है? तो y2 है y, और y1 कितना है? -3। ध्यान रखे, वैल्यू रखते हैं, बराबर। चलो, ये तो हो गया 10 - 2 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना? 64, बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y + 3 का होल स्क्वायर 100। अब ये +64 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64। तो कितना बचेगा? 36, मतलब ये भी 6 का स्क्वायर हुआ। यस और नो? अब देखो, आपको पता है कि भाई x² = 4 होता है, तो हम x = क्या लिखते हैं? ±2 लिखते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो भाई y + 3 = ±6 लिखेंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर दोनों तरफ से हटेगा। तो y + 3 = क्या हो जाएगा? ±6। एक बार +6 लेकर चलो, एक बार -6 लेकर चलो। तो y + 3 = 6 और y + 3 = -6। तो y क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा, 6 - 3, मतलब y कितना मिला हमें? 3, और y यहाँ पे -6 है, ये प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -3। तो मतलब कितना हो गया? क्लियर भाई? तो जो हमें जो पॉइंट हमें y मिला, q मिला है, वो क्या हो जाएगा भाई? 10, 3, और दूसरा q क्या मिलेगा हमें? 10 - 9। ठीक, चलो, तो ये भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बढ़े आगे? बढ़े? डन? क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? इफ Q क्या है? Q क्या है? Q हमें दिया गया है 0, 1,
is equidistance from, फिर से equidistance आया, equidistance from P 5 minus 3 and R x 6. Find the value of x, मतलब x find करो पहले, और फिर क्या बोला है, फाइंड डिस्टेंसेस QR, QR भी फाइंड करो एंड PR भी फाइंड करो, ठीक। QR भी हमें फाइंड करना है एंड PR भी फाइंड करना है, क्लियर। चलो तो इक्विडिस्टेंस मतलब क्या करेंगे भाई, क्या हुआ कि भाई Q क्या है, P से और R से इक्वल है, मतलब PQ इज इक्वल टू, अरे अरे बोलो, ये Q जो है वो P से और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या होगा, PQ इज इक्वल टू, हाँ ये कोई PQ और PR कौन बोल रहा है, चलिए ठीक है, चलिए तो PQ इज इक्वल टू QR, ठीक। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर है ना, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, चलो TS तो ये हो गया PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, ठीक। चलिए तो स्क्वायर हट गया, अब यहाँ पे तो ये x1 y1, इसको दे देते, अरे x2 y2, चलिए तो क्या होगा, पहले PQ के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, देखना ध्यान से, तो भाई x1 माइनस 0 मतलब 5 माइनस, क्यों भाई क्या तकलीफ है, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे, है ना, y1 माइनस इसका होल स्क्वायर, इसको xy ले लो, और वो एक्चुअली में x है तो हम x3 y3 ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। तो हमने क्या किया, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर किया, क्लियर। चलो इक्वल में क्या आ जाएगा भाई, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, तो मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 25 और ये 16 है ना, 16 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, चलिए x स्क्वायर और ये 25, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों कटा तो बचा क्या, ये 4 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, तो x हमें क्या मिला, अरे प्लस और माइनस 4, समझे कि नहीं समझा। चलो तो मतलब हमें r मिल गया, r कितना मिला भाई, प्लस और माइनस 4 एंड 6, हमें QR और PR फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, QR और तो Q कितना है बोलो, 0 1 और R कितना है, तो R एक बार प्लस 4 लेकर चलो, बराबर, और एक दूसरी बार माइनस 4, बराबर, ऐसा सेम ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कर लेंगे, बराबर। अब QR का स्क्वायर, QR का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये x3 है, y3 है और ये x2 तो ये हो जाएगा भाई x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, चलिए x2 कितना है बोलो, 4, x3 0, वैसे दूसरी बार भी आप -4 करोगे तो -4 का स्क्वायर तो प्लस ही होना है ना, यहाँ पे 0 इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, अगर 0 नहीं होता और दूसरा नंबर होता तो चेंज हो सकता था, इसलिए यहाँ पे हम 2 बार करेंगे, ठीक। चलिए और ये 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 25, तो मतलब कितना हो गया
41 41 41 थोड़ा बहुत गिनती कर लेते हैं अभी। चलो तो अभी क्यू आर मैंने फाइंड कर लिया, पी आर आप कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। ये क्यू आर मैंने फाइंड किया ना, तो पी आर जो है वो आप कर लेना खुद से। अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला में एक्सपर्ट हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया, अभी 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखो 10 में क्या दिया गया है, हमें बोला गया है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई के बीच का रिलेशन मतलब क्या? क्या हो, कुछ आवाज आई? चलो 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 तो रिलेशन मतलब क्या? तो x और y के बीच का रिलेशन मतलब हमें कुछ इक्वेशन जैसा डिराइव करना पड़ेगा, है ना। तो हमने देखा था ना, जैसे कि भाई r और f के बीच का डिस्टेंस रिलेशन क्या था, f इज इक्वल टू, बराबर ना, r इज इक्वल टू 2f, ऐसा। ये रिलेशन तो एक रिलेशन हमें क्या मिले, इक्वेशन मिले, है ना। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। such that point xy, such that point xy, point P ले लेते हैं, xy which is equidistance from the point, equidistance point from the point, कोई point A है 3 6 और कोई point B है जो है -3 और 4, बराबर। तो P is equidistance from A and B। तो here P xy is equidistant from point 3 6 and B -3। क्लियर? क्या करेंगे बोलो? AP is equal to PB, है ना। AP is equal to PB। फिर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, TS ओके। अब क्या करेंगे, चलो इसको तो हम नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2। चलो पहले AP की बात है तो x1 माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक। चलो x माइनस x1, बोलो x1 क्या है, 3 का होल स्क्वायर, और y माइनस y1 क्या है, 6 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना। x माइनस x2 क्या है, -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ भाई। और y माइनस y2 क्या है, 4। चलिए तो इसका हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो गया x² माइनस 6x प्लस 9, और ये हो जाएगा y² माइनस 12y प्लस 36। यहाँ पे करेंगे तो x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस 8y प्लस 16। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब ये x² y² उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा तो कटेगा, काट दो, यहाँ से ही काटते हैं। ये +9 -9 भी कटेगा, +9 भी कट गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा, -6x माइनस 12y प्लस 36। यहाँ पे क्या बचा, 6x 8y प्लस 16। अब चाहो तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आते हैं तो 6x माइनस 6x आएगा तो प्लस 6x, -12 आई इधर आया तो प्लस 12y, और ये -8y, ठीक। और ये प्लस 16 और ये -36।
तो इधर कितना हो जाएगा 12x हो गया, समझे कि नहीं? और इधर से 4y और -20 होगा 16 - 36 -20 कुछ कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है 4 को ले लो बाहर तो बचा क्या 3x + y - 5 = 0 4 को नीचे ले जाएंगे तो 3x + y - 5 = 0 ये 4 नीचे जाएगा तो 0.4 का आंसर क्या आएगा 0 ठीक समझे कि नहीं? तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 वो ख़त्म होती है। तो अब वीडियो को पॉज करके लिख लो फटाफट।